गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपके साथ वेस्टिज कंपनी का ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन का डेमो लेके आऊँगी और आपको बताऊँगी कि कैसे इसकी वर्किंग रहती है। तो आज मैं आपके साथ डेमो लेके आई हूँ, तो चलिए डेमो के ज़रिए आपको बताती हूँ कि कैसे ये काम करता है और ये कैसे वुमेन की हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसका जो हम डेमो करेंगे, एक मार्केट के नैपकिन के साथ हम इसका डेमो करेंगे। तो देखते हैं कि दोनों की क्या वर्किंग रहती है और दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो हम इसको, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरह से ओपन होता है और इसको हम एक नैपकिन को निकाल के दोबारा इसको बंद कर सकते हैं। तो हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि इसमें हमने ग्राफिन अनाइन चिप इंसर्ट की हुई है। इसकी क्या वर्किंग रहती है मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। तो इस तरीके से हमने ये मार्केट वाला नैपकिन लिया है। तो इसको हम देखेंगे खोल के इसके अंदर क्या है। तो आप देख रहे हो ये अंदर से बिल्कुल प्लेन है। तो दोनों की क्या वर्किंग रहेगी मैं आपको आगे वीडियो में दिखा रही हूँ अपने साथ। तो हम देखते हैं कि जो ये सभी नैपकिन के ऊपर लिखा होता है कि वो कॉटन के होते हैं। तो हम देखते हैं कि अब नैपकिन की ऊपर वाली लेयर सिंथेटिक है या कॉटन की। तो हमने इसको खोल लिया है। तो अब मैं इसको तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी मुश्किल से ये टूट रहा है। मीन्स इसके अंदर कुछ ना कुछ प्लास्टिक, कुछ ना कुछ सिंथेटिक चीज़ मिक्स है, जिसकी वजह से हमें नैपकिन यूज़ करने के बाद बहुत लेडीज़ को इचिंग इचिंग की दिक्कत आती है, किसी को मूड स्विंग की दिक्कत आती है और किसी के बहुत ज़्यादा रैशेज पड़ जाते हैं। अब हम इसको खोलेंगे और देखेंगे इसके अंदर इसके ऊपर वाली लेयर किस चीज़ की बनी हुई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक कॉटन की तरह उतर रहा है, जैसे कि प्योरली कॉटन से बना हुआ नैपकिन है। ये बहुत इजी वे में टूट रहा है और इसके ऊपर लेयर को आप देखो बिल्कुल प्योर कॉटन के जैसे ये लग रही है। अगर हम इन दोनों को बर्न भी करेंगे, इनको अगर हम बर्न करके दिखाते हैं, तो एक जो एक नैपकिन की लेयर है वो ऐसे जलेगी जैसे कुकी मोम गिर रही है, और दूसरे नैपकिन की लेयर ऐसे जलेगी जैसे कोई कॉटन जलती है। और इसमें ग्राफिन अनाइन चिप है। हमने इसको एक बार निकाल के साइड पे रख दिया है। तो अब हम देखेंगे कि इसकी वर्किंग कैसे होती है दोनों की। तो हमने 2 गिलास में पानी लिया है। तो हम देखेंगे कि इसके ऑब्जर्व करने की पावर क्या रहती है दोनों नैपकिन की। हम 2 गिलास में पानी ले रहे हैं। हमने बराबर मात्रा में पानी ले लिया है। एक में हम डालेंगे वेस्टीज कंपनी का ड्यू गार्डन नैपकिन और दूसरे में हम डालेंगे मार्केट वाले नैपकिन का जो अंदर से स्टफ़ निकला है वो। तो जितनी देर में ये ऑब्जर्व करता है इतनी देर में मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ग्राफिन अनाइन चिप की वर्किंग क्या रहती है। तो हम पानी एक हम गिलास में पानी लेंगे और इसमें हम थोड़ी सी बीटाडीन डाल देंगे। बीटाडीन एक तरह का बैक्टीरिया ही होता है। तो लेडीज़ को भी मंथ के टाइम पे बैक्टीरिया बैक्टीरिया उस टाइम जो ब्लीडिंग होती है उसमें उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह हमने पानी को इन्फेक्टेड कर लिया है और इसमें बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ गई है। और ये ग्राफिन एनाइनचिप का काम क्या रहता है, जैसे ही इस पर ब्लड की बैक्टीरिया की ड्रॉप पड़ती है ये एक्टिवेट हो जाती है और हैंड टू हैंड वो इन्फेक्शन को वहीं पे ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से मूड स्विंग होना और रैशेस पड़ना और गांठे वगैरह होने की दिक्कत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत कम हो जाती है और लेडीज़ अपने सर्कल को एक आराम से अपने सर्कल को व्यतीत कर लेती है। जैसे कि आप देख रहे हैं पानी बिल्कुल बिल्कुल ही साफ़ हो चुका है। इसमें कोई भी जर्म्स, कोई भी बैक्टीरिया आपको नहीं दिखाई दे रहे। तो इसी तरह इसकी वर्किंग रहती है। इस चिप के कारण जो हमारा मंथ है, मंथ के टाइम जो हमें ब्लीडिंग आती है उसकी वजह से लेडीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, क्योंकि उस ब्लीडिंग में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होता है। जब ये उसको क्लीन कर देती है तो कोई भी मूड स्विंग होगी, सिस्ट की प्रॉब्लम होगी और किसी भी तरह रैशेज की दिक्कत, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो अब हम देखते हैं दोनों की ऑब्जर्व करने की पावर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वेस्टीज का जो ये प्रोडक्ट है बिल्कुल इसने पानी को सोख लिया है। तो आप इसको देख रहे हैं, ये एक जेली, सॉफ्ट जेली के रूप में इस पानी को
ऑब्ज़र्व कर लेता है। और इसमें आप देख ही रहे हो जैसे पानी की मात्रा अभी वैसे की वैसी ही पड़ी है। हम वो भी पानी इसमें डाल देंगे। जो ड्यू गार्डन नैपकिन है ये मार्केट वाले नैपकिन से 4 गुना तक ज़्यादा पानी सोख लेता है। तो इस वजह से अगर आप कोई लंबे सफ़र में जा रहे हो तो आप इजीली इसको आप लगा के जाते हो तो आपको किसी भी प्रकार के लीकेज की दिक्कत नहीं होती। ये देखो मैं इसको देख रही हूँ, इसने कुछ भी पानी को सोख नहीं किया, ये वैसे का वैसा ही पड़ा है। तो हम इस वाले पानी को भी इसमें डाल देंगे, धीरे धीरे सारा पानी सोख लेगा। इसकी एक और बात खास है, अगर हम इसमें यूज़ करने के बाद 1 चम्मच नमक का डाल के इसको हम थ्रो करते हैं तो कुछ ही टाइम में ये पानी में बदल जाता है। इट मीन्स ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो आप इसको ईज़िली डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। तो ठीक है गाइज़, उम्मीद करती हूँ आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर किसी को ये वाला नैपकिन चाहिए हो तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक और देखते हैं कि कितनी देर में ये पानी बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो इसके ऊपर पानी आना स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे ये इस पूरा नैपकिन पानी में बदल जाएगा और इसी कारण हम कहते हैं कि हमारा जो नैपकिन है जो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो आप इसको इस तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये तो थैंक यू सो मच।